हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट दोनों पोस्ट पर हुआ है, जिसमें आज जूनियर असिस्टेंट का डीवी मैं दे चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट में मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद अलॉट हुआ था। ठीक है, तो आज मैंने वहाँ डीवी दिया है। उसी का एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं मेडिकल के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता नहीं कैसा लिखा हुआ होगा। मेरे जो डीवी लेटर मुझे मिला था उसमें लिखा था कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो जो होती हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादि सब जमा करने हैं, साथ लेकर आने हैं, और उसके साथ साथ मेडिकल भी आपको करा कर लेकर आना है। कहीं कहीं पर लिखा हुआ नहीं है तो वहाँ शायद बाद में होगा, लेकिन मेरे में लिखा हुआ था कि आपको सीएमओ द्वारा जो है मेडिकल करा के लेकर आना है। तो मैं बताता हूँ मेडिकल कैसे कैसे हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सरकारी अस्पताल जाना पड़ा। सरकारी अस्पताल से पर्चा जो वहाँ मिलता है, 1 रुपये या 2 रुपये का, जो भी जैसा मिलता है, हमारे यहाँ 1 रुपये का मिलता है। तो वो पर्चा हमने लिया और उसको लेकर हम सीएमओ ऑफिस पहुँचे। उन्होंने जो है मोहर लगा दी अपनी उस पर, और साथ ही हमें बताया कि हमें किस किस जो है कमरा नंबर में जाना है। ठीक है, हमें कुछ कमरा नंबर बता दिए गए, हम उसमें जाते रहे। ठीक है दोस्तों, लगभग 7 से 8 जो है वो नंबर बताए गए थे। हम एक एक करके उसमें गए, लेकिन उसमें कोई ख़ास जांच वगैरह नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने जो है अपनी रजिस्टर था उसमें एंट्री की, और हमारे कुछ बातें हमसे पूछी कि किस लिए चाहिए, और इस ऐसी तो छोटी मोटी बातें पूछी थी। एक जगह पे बस थोड़ा सा चेकअप हुआ था, कि जहाँ पर आँखों के जो चेकअप था वो थोड़ा सा किया गया था। दोस्तों, आँखों का क्या चेकअप किया गया था, कुछ खास देखा नहीं था। बस सिर्फ एक आँख बंद करा के कुछ चीज़ें पढ़ाई गई थी, फिर दूसरी आँख बंद करके कुछ चीज़ें और पढ़वाई गई थी। उसके साथ ही साथ जो कलर वाले जो डॉट्स के साथ लिखे होते हैं वो पढ़वाई गई थी, जो मैंने आसानी से पढ़ दी थी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने सारे जितने भी कमरा नंबर मुझे लिख कर दिए थे, मैं उसमें गया, मैंने वहाँ अपना बात बताई, और उन्होंने मुझे अपने साइन और जो भी उनको स्टाम्प वगैरह लगाने थे वो लगाकर मुझे दे दिए। और फिर हमें दोबारा सीएमओ ऑफिस जाना था। हम दोस्तों वहाँ पर गए, और जो है वहाँ पर कुछ समय हमें इंतज़ार करना पड़ा। जो है फिर उसके बाद सीएमओ सर ने उस पर अपनी मोहर और स्टाम्प वगैरह लगाकर जो है हमें हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया। देखिएगा दोस्तों, अगर कुछ लोग पूछेंगे कि इसमें कुछ पैसे वगैरह गए, तो देखिएगा, सरकारी अस्पताल में तो ऐसा कुछ नहीं गया। सीएमओ ऑफिस में भी ऐसा सर से हम नहीं मिले थे, हमें एक व्यक्ति मिले थे, शायद वो वहाँ के स्टाफ के कोई रहे होंगे, उन्होंने हमारा सारा काम कराया। तो मुझे नहीं पता कि वो फ़ीस थी या क्या था। उन्होंने हमसे कुछ शुल्क लिया, जो शायद आपसे लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो हर जगह पे अलग अलग हो सकता है। तो मेडिकल में कुछ खास नहीं हुआ, हमें आसानी से हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। तो आगे देखिएगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको डीवी के बारे में। तो दोस्तों, तरह तरह की जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से डीवी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ सब जगह कॉमन होगी, वो है जो आपने फॉर्म फिल किया था। दोस्तों, जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें आपने जो भी जानकारी दी है, ठीक है, पैन, आधार, निवास के लिए जो भी चीज़ें आपने दी हैं, आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन फ़िल की है, जैसे जूनियर असिस्टेंट में अगर आपने खाली इंटर हाई स्कूल फ़िल किया है तो सिर्फ उसको चेक करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन फ़िल किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन फ़िल किया है तो आपके पास उसकी भी जो है डिग्री, मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो भी होने चाहिए। जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब अपने बारे में बताता हूँ। तो मैं सुबह 10 बजे पहुँच गया था, लेकिन 10 बजे से काम नहीं शुरू हुआ, लगभग 12 बजे से काम शुरू हुआ। हमें एक शपथ पत्र बनाने को जो है दिया गया था डीवी लेटर में, लेकिन जो शपथ पत्र था वो जो हमने बनवाया था उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि हमारे ऊपर कोई केस जो है लंबित नहीं है, ना ही कोई पेंडिंग, मतलब कुछ नहीं है हमारे पास कोई केस, ऐसा करके था। तो वो हमने पहले बनवा लिया था, लेकिन उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना एक अलग प्रोफार्मा दिया, जिसमें 6-7 पॉइंट थे कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं अविवाहित हूँ, और इस प्रकार से संघ वगैरह शामिल नहीं हूँ। इस प्रकार से 6-7 पॉइंट उसमें थे। तो उसका हमने एक दूसरा जो है शपथ पत्र जो है वो बनवाया। ठीक है दोस्तों, ये शपथ पत्र हमने एक और बनवाया,
वहाँ टोटल 2 शपथ पत्र हमारे लगे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हैं दोस्तों वो भी आपके तीनों के तीनों ओरिजिनल जमा होंगे। शपथ पत्र आपके दोनों जमा होंगे, या एक अगर आपका बना हो तो एक ही जमा होगा, ठीक है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। इसके साथ ही हमें जो जानकारी हमने फॉर्म में भरी थी वो सारे डॉक्यूमेंट हमसे मांगे गए, ठीक है, और उनको अच्छे से चेक किया गया, सारी चीज़ें मिलान की गई। कुछ लोगों की जिनकी दिक्कत आई थी उनको जो है कुछ समय दिया गया है, उनसे एप्लीकेशन लिखवाई गई है कि आप जो है यथाशीघ्र उसको जो है दे दें। यदि वो दे देंगे तो उनका भी काम सारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें रही हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ जमा नहीं किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे हमारे वो हमारे जमा नहीं हुए हैं यहाँ पर। सिर्फ ओरिजिनल में जो जमा हुए हैं वो हमारा एक शपथ पत्र जमा हुए हैं, ठीक है। हमारे कैरेक्टर जमा हुआ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो था वो जमा हुआ है ओरिजिनल, ठीक है। बाकी हमारा कुछ ओरिजिनल जमा नहीं हुआ है, सिर्फ बाकी सारी चीज़ें चेक की गई हैं। 3 लिफाफे हमसे बनवाए गए। लिफाफे ऐसे बनवाए गए थे कि यदि आपने हाई स्कूल या इंटर एक ही जगह से किया है तो आप एक लिफाफे में उस कॉलेज का नाम लिख दें, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और स्कूल का नाम अपना। अगर 2 से किया है तो 2 उसके अलग अलग बनेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन भी फिल किया है तो आपको उसका भी जो है एक लिफाफा बनेगा, तो वो चेक होने के लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ वो रही। ये सारी चीज़ें चेक करके हमें कंप्यूटर ऑफिस भेजा गया। कंप्यूटर ऑफिस में सिर्फ हमसे जो है आधार हमारा जो है मांगा गया, और उस आधार को शायद उन्होंने चेक किया। हम थोड़ा पीछे बैठे हुए थे तो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या चेक किया। बस एक बार आगे आने को बोला था, फेस वगैरह मिलान किया, और फिर जो है 2 मिनट में वहाँ से भी हमें भेज दिया। और फिर वापस हमें रोका गया कि आप प्रशासनिक विभाग में रुके हैं अभी, तो हम वहाँ पर रुके। लास्ट में उन्होंने बोला है कि जो है आप जा सकते हैं, और जो भी आपकी चीज़ें हुई हैं वो आप वेरीफाई होंगी, और कॉलेज में आप 1-2 दिन में चले जाइएगा, ठीक है। कि वहाँ पर अगर जो है लेटर वगैरह वो पहुँचे तो उनसे कहिएगा कि वो जल्दी काम करें। जितना जल्दी वो काम हो जाएगा उतना ही जल्दी हमें शायद जॉइनिंग मिल जाएगी। अभी उसकी हमें कोई फ़िक्स डेट नहीं बताई गई है, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी अभी जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जूनियर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो में भी है, तो उसका डीवी भी शायद हम कराने कल या परसों पहुँचेंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।